हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर आपका फिर से स्वागत करता हूं एक और नए फ्रेश वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इस 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन रहेंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे और आपको इसको नोट्स बनाना है और ये एग्ज़ाम में आने वाले हैं दोस्तों। इसका पार्ट 1 ये वाला है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हो तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप इसका लिंक आपको मिल जाएगा और ज़रूर इसको देख लीजिएगा। ओके दोस्तों, चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि सेशन स्टार्ट हो, प्रीवियस क्लास के जो क्वेश्चंस थे उसको हम कर लेते हैं। और पहला क्वेश्चन था आपका, माय कंप्यूटर यूजेस इंटरफेस इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन डेस। आपका ऑप्शन है विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ विस्टा, नॉन ऑफ दिस। आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों इसमें विंडोज़ 95। विंडोज़ 95 यूजर इंटरफेस फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड हुआ था माइक्रोसॉफ्ट के जरिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वी डिलीट ए फाइल इट गोज टू द डेस्क। हम डिलीट करते हैं फाइल को तो कहाँ जाता है? ऑप्शन आपका 4 है, आ गया है। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, माई डॉक्यूमेंट, रिसाइकिल बिन। और करेक्ट आंसर इसका है दोस्तों रिसाइकिल बिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ओपन फर्स्ट मेन्यू प्रेस द डैश ऑन द डेस्कटॉप। आपका ऑप्शन ये 4 ऑप्शन है और आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों इसमें विंडोज़ लोगोस की। विंडो लोगो की को हम प्रेस करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा कंप्यूटर। ओके, स्टार्ट होगा, ओपन स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर अलाउस यूजर्स टू व्यू नेविगेट वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट। आपका 4 ऑप्शन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, विंडो एक्सप्लोरर, कंट्रोल पैनल, बोथ ए एंड बी। और करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका क्या होगा? देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, डैश इज द ग्राफिकल फाइल मैनेजर फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका 4 ऑप्शन ये आपके सामने और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर इज द ग्राफिकल फाइल मैनेजर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विंडोज 98 हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। किस ईयर में लॉन्च किया गया था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1998 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूजर इंटरफेस ऑफ विंडोज ओएस। आपका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका टास्क बार इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये था आपका प्रीवियस क्लास के क्वेश्चंस और आइए बढ़ते हैं हमारा आज का सेशन में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। इनमें से पॉइंटिंग डिवाइस क्या है? कीबोर्ड, सीपीयू, मोबाइल स्क्रीन, माउस। आपका समय 5 सेकेंड आपके पास है और समय शुरू होता है अब। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इनमें से पॉइंटिंग डिवाइस क्या है? आपका टाइम अप है दोस्तों और इसमें से पॉइंटिंग डिवाइस बोले तो आपका आंसर हो जाएगा माउस। माउस से हम किसी भी जगह पॉइंट कर सकते हैं और उसको क्लिक कर सकते हैं। ओके, चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इनपुट डिवाइस कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट। मल्टीपल चॉइस टेस्ट को मार्क करने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है दोस्तों? आपका ऑप्शन है बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, माउस, कीबोर्ड। आपका समय शुरू होता है 5 सेकेंड अब। यूज्ड फॉर मार्किंग ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट, बताइए। आपका समय समाप्त और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर में हम मशीन्स के जरिए इवैल्यूएशन कर सकते हैं, जो कि मल्टीपल टेस्ट का क्वेश्चंस होता है उसको हम इवैल्यूएट कर सकते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर के थ्रू। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हार्ड कॉपीज
टेक्निकल टर्म विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब दिस। हार्ड कॉपी एक टेक्निकल टर्म है, उसको कहाँ पे यूज करने के लिए डिस्क्राइब किया जाता है, विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब, कहाँ इसको यूज किया जाता है। स्टोरिंग इंफॉर्मेशन ऑन द हार्ड डिस्क, जेरॉक्स पेपर, प्रिंटेड आउटपुट, राइटिंग ऑन ए हार्ड बोर्ड। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए, हार्ड कॉपी एक टेक्निकल टर्म है, इसको हम किस जगह पे डिस्क्राइब कर सकते हैं निम्नलिखित में से। हाँ, आपका समय समाप्त होता है और करेक्ट आंसर है दोस्तों प्रिंटेड आउटपुट। प्रिंटेड आउटपुट में हम हार्ड कॉपी को इजीली बोल सकते हैं कि ये हार्ड कॉपी है। ओके, ए डेजी व्हील इज ए टाइप ऑफ डेस्क। डेजी व्हील क्या है? स्टोरेज डिवाइस है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, मॉनिटर है। आपका समय बताइए, शुरू होता है अब। 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, टाइम्स ऑफ दोस्तों। और करेक्ट आंसर है आपका प्रिंटर। डेजी व्हील इज ए प्रिंटर। ओके, ये प्रिंटर है, डेजी व्हील एक प्रिंटर है। ओके, आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से क्या आउटपुट डिवाइस नहीं है? स्पीकर, प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर। आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? आपका समय समाप्त और करेक्ट आंसर है दोस्तों कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑन ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डू नॉट लुब्रिकेट डैश। प्लाटन असेंबली, प्रिंट हेड बुली, प्रिंट हेड पिंस, पेपर एडवांस गियर बुशिंग। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों प्रिंट हेड पिंस। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? टचपैड, माउस, जॉयस्टिक, प्रिंटर। समय शुरू होता है अब। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? टाइम्स अप दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रिंटर। प्रिंटर इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच डिवाइस इज यूज्ड एज द स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन ए ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट। ओके, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल। इनमें से सही आंसर क्या होगा? समय शुरू हो गया है और आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों माउस। माउस इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर जनरेशन यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनमें से किस जनरेशन का कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होता है? ओके, आपका समय शुरू होता है अब। आपका चॉइस है फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काम में लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इन एन एनालॉग कंप्यूटर डैश input is first converted in digital form, input is never converted into digital form, output is displayed in digital form, all of the above। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए सोच के कि एनालॉग कंप्यूटर इनमें से क्या होगा? इन ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म। इन चार ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड बाय डैश, डॉट पर इंच, डॉट्स पर स्क्वायर इंच, डॉट्स प्रिंटेड पर यूनिट टाइम,
ऑल ऑफ द अबव आपका समय शुरू होता है। अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड बाय होम, किसके द्वारा मेजर किया जाता है आउटपुट क्वालिटी को। आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों डॉट पर स्क्वायर इंच। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 विच इज़ अ टाइप ऑफ ऑनलाइन इनपुट डिवाइस, इनमें से ऑनलाइन इनपुट डिवाइस क्या है। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन में है आपका डॉम टर्मिनल, इंटेलिजेंट टर्मिनल, माउस, ऑल ऑफ द अबव। इन 4 ऑप्शन में से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा इंटेलिजेंस टर्मिनल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 2 प्राइमरी पार्ट्स ऑफ ए सीपीयू। आपका ऑप्शन है दोस्तों कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, मेगाहर्ट्ज, गीगाबाइट, ऑल ऑफ द अबव। और आपका समय शुरू होता है अब। बताइए इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। समय खत्म हुआ और दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये दोनों सीपीयू का पार्ट्स है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ प्रिंटर वुड यू बाय इफ यू नीड ए प्रिंटर दैट कुड ऑल्सो स्कैन एंड मेक कॉपीज। आपका ऑप्शन है इंक प्रिंटर, ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर, कलर लेजर प्रिंटर, मल्टीफंक्शन प्रिंटर। समय शुरू होता है अब और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। समय खत्म हुआ और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मल्टी फंक्शन प्रिंटर। मल्टी फंक्शन प्रिंटर में कॉपी भी हम बाहर कर सकते हैं और स्कैन भी करा सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ प्रिंटर मेक्स इमेजेस बाय फोर्सिंग इंक ड्रॉपलेट थ्रू नोजल्स। आपका ऑप्शन है दोस्तों इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, मल्टीफंक्शन प्रिंटर, ऑल ऑफ द अबव। आपका समय अभी स्टार्ट हो गया है दोस्तों और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। ड्रॉपलेट थ्रू नोजल्स। आपका समय समाप्त हुआ है दोस्तों और इस 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर है इंकजेट प्रिंटर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो फोर्सिंग इंक ड्रॉपलेट थ्रू नोजल्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पे इंक वाला प्रिंटर यूज होगा। इंकजेट प्रिंटर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ प्रिंटर। इनमें से प्रिंटर कौन सा नहीं है। आपका समय समाप्त होने तक आपको बताना होगा कि इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन क्या है। टाइम्स अप दोस्तों और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन 4 ऑप्शन में से डॉट प्रिंटर। डॉट प्रिंटर इज नॉट ए टाइप ऑफ प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए प्रिंटर व्हाट डज नंबर ऑफ डॉट्स पर इंच इंडिकेट्स। प्रिंटर में नंबर ऑफ डॉट्स क्या इंडिकेट्स करता है। आपका ऑप्शन ये 4 आपके सामने और समय शुरू होता है अब। आपका ऑप्शन है दोस्तों रिजोल्यूशन ऑफ द प्रिंटर, रिजोल्यूशन ऑफ द स्क्रीन, पिक्सल, डॉट, पिच। और बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों रिजोल्यूशन ऑफ द प्रिंटर। डॉट पर इंच इंडिकेट्स रिजोल्यूशन ऑफ द प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनिवैक। यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम में आ चुका है। और आपका ऑप्शन आपके सामने है और समय शुरू होता है अब। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑन वैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। बताइए
तो दोस्तों समय समाप्त हुआ और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिवाइस यू यूज टू कैप्चर इंफॉर्मेशन एंड कमांड्स। क्या डिवाइस यूज करना है जो कि इंफॉर्मेशन कैप्चर करेगा और कमांड भी। आपका ऑप्शन आपके सामने है और समय समाप्त होने तक आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इनपुट डिवाइस, यूटिलिटी डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, सुपर कंप्यूटर। तो बताइए इसका 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन क्या है। समय समाप्त हो गया दोस्तों और इसका करेक्ट आंसर है इनपुट डिवाइस। Question number 20. The basic operation performed by a computer are arithmetic operation, logic operation, storage and relative. All of this इन 4 ऑप्शन में से बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। समय आपका शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया दोस्तों और इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। The basic operation performed by a computer are arithmetic operation, logic operation and storage and relative. इन चार ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द टू मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर चिप्स आर एक्सट्रीम मेमोरी चिप, प्राइमरी मेमोरी चिप, माइक्रो प्रोसेसर चिप, बोथ बी एंड सी। इसका आंसर बताइए। अभी समय आपका समाप्त होने तक आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। टाइम्स अप दोस्तों और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी, प्राइमरी मेमोरी चिप एंड माइक्रो प्रोसेसर चिप। इन दो चिप मेजर टाइप ऑफ कंप्यूटर चिप्स है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोप्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइसेस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर। माइक्रोप्रोसेसर कहाँ पे यूज होता है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में माइक्रोप्रोसेसर का यूज हुआ है। आपका समय शुरू होता है अब और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। टाइम अप दोस्तों और इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डज EBCDIC स्टैंड फॉर। इन 4 ऑप्शन में से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। समय आपका शुरू होता है अब। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बिट कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बिट केस डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बाइनरी केस डेसिमल इंटरचेंज कोड। आपका समय समाप्त हो गया है दोस्तों और आपको बताना होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, रैंडम एंड सब्सिक्वेंटल, रोम एंड रैम, ऑल ऑफ द अबव। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है इसका सही ऑप्शन क्या है। आपका समय शुरू होता है अब। प्राइमरी मेमोरी, इन दो काइंड्स ऑफ, 2 टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी आपको बताना है। समय समाप्त हो गया दोस्तों और आपका आंसर है रोम एंड रैम। ये दोनों मेन मेमोरी है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आपका समय शुरू होता है अब।
बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। इंटीग्रेटेड सर्किट किस जनरेशन में यूज होता है? का समय समाप्त हो गया और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 26। ए हाइब्रिड कंप्यूटर इज डैश। आपका समय शुरू होता है अब। resembles digital computer, resembles analog computer, resembles both digital and analog computer, none of the above। आपका समय समाप्त हो गया और इसका करेक्ट आंसर है resembles both digital and analog computer, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। चीप कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज डैश। ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब्स, वाल्व, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, नॉन ऑफ द अबव। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। चीप कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या यूज होता था? समय समाप्त हो गया दोस्तों और इसका करेक्ट आंसर है वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व्स। वैक्यूम ट्यूब्स भी यूज होता है, वाल्व भी यूज होता है। कब? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ये सब यूज होता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। 1 मिली सेकेंड इज हाउ मच। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। 1 मिली सेकेंड इज हाउ मच। समय समाप्त हो गया दोस्तों और इसका करेक्ट आंसर है 100 नहीं 1000 ऑफ ए सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 मिली सेकेंड इज इक्वल्स टू 1000 ऑफ ए सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा। आपका समय शुरू और बताइए इसका सही आंसर क्या है। आपका ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, मैग्नेटो ऑप्टिक डिस्क। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर है दोस्तों हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए चार ऑप्शन को देखकर कि इसका सही आंसर करेक्ट आंसर क्या है। इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा नहीं है। तो समाप्त हो गया आपका समय और इसका करेक्ट आंसर है कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रो फिल्म। इसका करेक्ट आंसर हो गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सेशन को समाप्त करते हैं। कल फिर से मुलाकात होगी कुछ नए वीडियो के साथ, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।